हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिव्यम एंड यू आर वाचिंग एडुकोर्स। सो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम किस तरीके से बनाते हैं हमारे यूडीएल का। सो हमारा यहाँ पर मैं क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन में, आप इसको देख लीजिए। मैं रीड कर लेता हूँ उसको तब तक। क्वेश्चन कहता है कि a beam 10 meter long has a supports as its ends A and B. It carries a point load 5 kN at 3 meter from A and a point load of 5 kN 7 meter from A and a UDL of 1 kN per meter between the point loads. ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सो हमको ये कहता है कि हमको डिटेल्स दे दिया, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं कि डायग्राम क्या बनेगा। सो ये हमारे को लोड, ये जो हमारा है सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है कुछ इस तरीके से। इसमें उसने लोड बोला है कि पहला लोड आ रहा है 3 मीटर पे एंड अगला लोड उसने बोला है 4 मीटर पे। लास्ट लोड अगेन उसने बोला है कि हमारा 3 मीटर पे आ रहा है। तो यहाँ पर लोड आ रहा है और यहाँ पर लोड आ रहा है। ये दो पॉइंट लोड्स हैं जिनकी वैल्यू है 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन। बीच में एक यूडीएल आ रहा है। सो यूडीएल की वैल्यू क्या है, ये है हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा हो चुका है और डायग्राम से बोला है कि ए से बी तक बीम है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं सी से डी। सो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हमारी बारी आती है कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस जैसे कि हमारा ये दो लोड नीचे को आए तो रिएक्शन भी ऊपर हो जाएगी, आर बी आर इक्वल टू आर बी। सो हम इसका जो हमारा अभी तक मेथड मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप देख लीजिए किस तरीके से। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देखिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पॉइंट लोड के बिना आप यूडीएल नहीं समझ सकते। उसके पहले पॉइंट लोड का बेसिक कौन सा करना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम है। अब हम करेंगे किस तरीके से हमारा रिएक्शन हम निकालते हैं। तो आर बी के लिए हम रिएक्शन निकालेंगे, सिग्मा मोमेंट्स इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए, आप ये नोट लिख लीजिए कि टेकिंग मोमेंट्स अबाउट ए। अब जब मोमेंट्स अबाउट ए लेंगे तो हमारा किस तरीके से आता है आर बी इसकी पूरी डिस्टेंस, जो फोर्स है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है मोमेंट का फॉर्मूला हमारा। तो ये डिस्टेंस कितनी है 10, सॉरी ये इंटू था 4 इंटू 10 इज इक्वल्स टू राइट साइड कितना है हमारा, यहाँ पर ये लोड लग रहा है 5। डिस्टेंस कितनी है 7, 3 प्लस 4 प्लस अगला आता है 5। ये जो है इसका डिस्टेंस कितनी है 5 से इधर तक, इट इज 3। सो अब नेक्स्ट आता है हमारा जो यूडीएल बचा है। यूडीएल ये काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। सो यूडीएल जो होता है हमारा, हम अज्यूम करते हैं कि ये सेंटर पे लगता है। सेंटर पे किस तरीके से लगता है, क्योंकि जब हम मानते हैं जो यूडीएल पूरा फैला हुआ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि सेंटर पे लगेगा। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर जितने भी डिस्टेंस है उसके। सो हमारा शियर जो हमारा ये है बेंडिंग ये जो हमारा लोड आ रहा है यूडीएल, इसको हम पहले इसका बेसिक जो हम लोड में कन्वर्ट करते हैं, इसको जो पूरे पे सेंटर पे कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, 1 इंटू 4। अब इसकी डिस्टेंस हमने टोटल की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमारा लोड है, दिस इज लोड। ओके, दिस इज लोड। नाउ हमारी आती है डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस, हमारी आएगी यहाँ पर कितनी है 3 प्लस इसका सेंटर बोला मैंने, तो सेंटर माने हाफ 4/2 which is 2। सो ये हमारा कितना आता है, इसको अब जब टोटल सॉल्व करते हैं तो 5 7 35 प्लस 5 3 15 एंड 35 प्लस 15 प्लस ये हमारा बनता है 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 RB/10। सो ये हमारा कितना हुआ, ये हुआ हमारा टोटल 70/10, यानी कि ये 7 हो गया, यानी कि RB इज इक्वल्स टू 7 किलो न्यूटन। हमारी बेसिक की वैल्यू आ गई हमारे RB की, जो कि है 7 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि RA। सो हम इसके लिए RA निकालने के लिए हम कहते हैं वर्टिकल फोर्सेस इक्वल्स टू 0, यानी कि डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्सेस हमारी है 5 प्लस 5 प्लस जो हमारा ये था इसका कितना है 1 इंटू 4 आएगा। मैंने आपको बताया जब हम इसको एक पॉइंट पे लेने के लिए चाहते हैं तो हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस इंटू लोड को मल्टीप्लाई कर देना होता है, इक्वल्स टू RA प्लस RB, यानी कि जो डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्सेस। ये हो गया हमारा 14 इज इक्वल्स टू 14, इसको हम कर लेते हैं माइनस RB इज इक्वल्स टू RA। सो अब हमें पता है कि RB की वैल्यू क्या है, इट इज 7। सो 14 माइनस 7 इज इक्वल्स टू RA। सो RA की वैल्यू कितनी आती है हमारी, इसी के साथ हमारी RA की वैल्यू आ जाती है, RA इज इक्वल्स टू 7 किलो न्यूटन। सो ये बिल्कुल बराबर वैल्यू आई और ये काफी कमाल की चीज है कि दोनों वैल्यू सेम आई। अभी क्यों आई है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो लोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे डायग्राम के अलाउंग, पूरे स्ट्रक्चर के अलाउंग। ये देखिए बिल्कुल सिमेट्रिक। अगर मैं इसको यहाँ मार्कर रखूँ तो आप देखिए लेफ्ट साइड में जो लोड्स हैं इसके बिल्कुल लेफ्ट में देखिए इतना अगर मैं देखूँ तो ये 4 में कर रहा था, यानी कि 2 पे इक्वल और 5 इधर भी 5 इधर भी, तो ऑब्वियसली डायग्राम बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिक है। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल होना बहुत जरूरी है। सो हमारी डिस्टेंस भी इक्वल थी, सो ये हमारा सिमेट्रिकल बन जाता है। अब इसके लिए जो मैंने आपको एक तरीका बताया रिएक्शन निकालने का ये था। दूसरा तरीका एक और है जिसके लिए हम RA प्लस RB करते हैं
और इसके लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि आर इक्वल्स टू आर बी होता है, आर ए इक्वल्स टू आर बी होता है जब हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सो आर ए प्लस आर बी हमारा हो गया इक्वल्स टू डाउनवर्ड लोड्स कितने हैं 5 प्लस 5 एक सेकेंड, हाँ जी 5 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 4 जो कि बन जाता है हमारा 14। आर ए प्लस आर बी, अभी हमने बोला है कि आर ए इज इक्वल टू आर बी, सो आर ए प्लस आर ए यानी कि 2 आर ए इज इक्वल टू 14, सो ये हो जाएगा 2 7 14, आर ए इज इक्वल टू 7 किलो न्यूटन। और आर ए इक्वल टू आर बी है, सो आर बी इज इक्वल टू आर ए जैसा कि हमारा है, तो आर बी कितना हो जाएगा हमारा 7 किलो न्यूटन, यानी कि हमारा क्या आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, एक बहुत सिंपल मेथड होता है जब हमारा सिमेट्रिकल है, तो हमको इसको पहले डायग्राम का हमको एनालिसिस करनी आनी चाहिए कि हम किस तरीके से इसको सिमेट्रिक है या नहीं पहचान सकें। सो ये हो गया हमारा बेसिक तरीका, ये हमारा था कि रिएक्शन किस तरीके से निकालते हैं। अब हमारी बारी आती है कि हम सब नेक्स्ट चीज सीखें कि शियर फोर्स किस तरीके से निकालते हैं ना। शियर फोर्स, अब इससे पहले शियर फोर्स से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं और जो अपवर्ड फोर्सेस हैं, इस चीज के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है कि साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन हम यहाँ पर जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि रन राइट अपवर्ड नेगेटिव, राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव एंड लेफ्ट डाउनवर्ड नेगेटिव, ये 6 चीजें थी जिसमें हम ये वाला यूज कर रहे थे कैंटिलीवर बीम के लिए। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है इसके लिए हम यूज करते हैं लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव वाला। ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट एलएचएस लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, यस लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे और इसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट टेकिंग, लिख देते हैं टेकिंग लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ओके, एंड लेफ्ट अपवर्ड हो गया। बस ये हमारा मेन रहता है कि लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, ये चीज होगी हमारी। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान आता है कि क्या चीज है। लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, हमारा लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड क्या होंगे हमारे नेगेटिव हो जाएंगे, डाउनवर्ड हमारे ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगे। लेफ्ट अपवर्ड सो लेफ्ट डाउनवर्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है, ये चीज होगी हमारी। अभी हमारी साइन कन्वेंशन हो चुकी है। अब हम लिखेंगे कि शियर फोर्स कैसे निकालते हैं। शियर फोर्स एट ए के लेफ्ट में हमारा शियर फोर्स कितना है, लेफ्ट में कोई लोड है कुछ है नहीं, बिल्कुल नहीं, तो 0 किलो न्यूटन। नाउ शियर फोर्स एट ए के राइट पे कितना है, एट एज राइट, ए के राइट पे कितना है, जो ये लोड है ये ऊपर को लग रहा है, सो यही आएगा। मैंने कहा लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव, सो अपवर्ड है तो पॉजिटिव का 7 किलो न्यूटन। ओके, नाउ आता है कि शियर फोर्स एट बी के लेफ्ट में कितना है, सॉरी सी है हमारे पॉइंट, सी के लेफ्ट पे कितना आता है हमारा। सो सी के लेफ्ट में बिल्कुल उतना ही है क्योंकि पॉइंट लोड है, तो मैंने बताया है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है जो डायग्राम होता है और यहाँ पर जो वैल्यू आती है बिल्कुल सेम रहती है, जो कि +7 किलो न्यूटन आएगी। सो 7 किलो न्यूटन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा शियर फोर्स एट सी के राइट पे कितना है। सी के राइट पे जो हमारा आएगा, सी के राइट पे कितना रहेगा, इधर है, तो सी के राइट पे हम कर देंगे +7 माइनस डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव बोला है यानी कि 5 -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन आ गया हमारा। ओके, नाउ शियर फोर्स एट डी के लेफ्ट पे कितना है हमारा। डी के लेफ्ट पे जो है हम लोग इधर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा यूडीएल आ चुका है। यूडीएल हमारा ऐड होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे ही हम राइट साइड क्रॉस करते हैं हमारा और उसके बाद लेफ्ट पे आते हैं, हम जैसे यूडीएल को पार करके जो उसका लेफ्ट पोर्शन आता है वहां पर हम यूडीएल को ऐड करते हैं। ये चीज याद रखने की है, कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पर पहले ही आपने ऐड कर दिया लेफ्ट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सो लेफ्ट पे आया है हमारा कितना, 2 किलो न्यूटन आ चुका है प्लस का, सो 2 एंड अब हमारा लेफ्ट पे तो लग रहा है और ये हमारा यूडीएल आ गया यहीं पर उसी के साथ साथ, जो कि होगा माइनस का 1 × 4। अब कितना हुआ, 2 - 4 इज इक्वल टू -2 किलो न्यूटन, यानी कि यहाँ पर हो गया है हमारा डी के लेफ्ट में -2। नाउ शियर फोर्स एट डी के राइट पे कितना है, -2, अगेन डाउनवर्ड -5 इज इक्वल टू -7 किलो न्यूटन। इज इट जी, बिल्कुल हमारा यहाँ पर इतना हो चुका है। नाउ शियर फोर्स एट बी के लेफ्ट पे कितना हुआ हमारा शियर फोर्स, लेफ्ट पे हमारा -7 चलेगा किलो न्यूटन, एंड शियर फोर्स एट बी के राइट पे कितना चलेगा, बी के राइट पे इट इज -7, अपवर्ड फोर्स +7 इज इक्वल टू 0 किलो न्यूटन। हमारा आ गया है 0 किलो न्यूटन जी, ये बिल्कुल हमारा हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बनाएंगे डायग्राम, किस तरीके से बनता है ये। सो
ये हम एक लाइन मान लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियो में भी किस तरीके से जो हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है वो 0 पे होता है, तो सीधे यहाँ पर शुरू होगा हमारा पॉइंट जो है और कुछ इस तरीके से जाके नीचे खत्म होगा। कैसे होगा हम देखते हैं। सो हमारा शियर फोर्स का डायग्राम शुरू करते हैं ए से। ए के राइट पे कितना है, यानी कि पहले लेफ्ट पे हमारा 0 हो गया, राइट पे 7 बोला, यानी कि प्लस के 7 पे जाएंगे, मैक्सिमम ले लीजिए 7 है, यहाँ ले लिया। उसके बाद आता है ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कि सी के लेफ्ट पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन जाएगी क्योंकि पॉइंट लोड है, तो यहाँ तक एक पॉइंट लोड के हिसाब से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक। अब ये हो गया हमारा 7, अगेन अब हमारा आता है 2, सो ये नीचे जाएगा 2 तक, यहाँ कहीं पे अगेन स्ट्रेट लाइन जाएगी जो यहाँ तक चली जाएगी, और फिर उसके सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी क्योंकि ये यूडीएल है। सो यूडीएल जब शियर फोर्स में आता है तो एक इस तरीके से लाइन जाती है, ओके, एक इंक्लाइन लाइन जाएगी नीचे को। सो अब हमारा सीधे 2 से -2 जा रहा है, तो ये कहीं -2 इधर आएगा, ये -2 में जाके गिर गया, और अगला आता है हमारा -7, सो ये दोबारा पॉइंट लोड है, ये -7 में जाएगा, एंड फिर -7 यहाँ हो गया, अगेन ये -7 तक रहेगा इधर को, और ये जाके 0 पे खत्म हो जाएगा। सो ये था हमारा पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। ये तरीके से हमारी आ गया है कि किस तरीके से हम निकालते हैं शियर फोर्स, और हमारा इस तरीके से आता है शियर फोर्स डायग्राम। इसकी वैल्यूज में यहाँ लिख देता हूँ। इट इज 7 किलो न्यूटन, ये भी 7 किलो न्यूटन है, ये 7 किलो न्यूटन है, ये भी 7 किलो न्यूटन आ गया। ये हमारा है 2 किलो न्यूटन, ये है -2 किलो न्यूटन, ये है -7 किलो न्यूटन, एंड दिस इज -7 किलो न्यूटन, एंड दिस इज 0 किलो न्यूटन। तो ये हमारा हो चुका है शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे। दोस्तों अब हमने कर लिया है शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम करते हैं, बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन कन्वेंशन जो हमारी होती है, दैट इज टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस एज पॉजिटिव, ओके, एंड डाउनवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव। सो हमारी ये चीजें लिख दी कि देखिए अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड टेकिंग डाउन फोर्सेस नेगेटिव, हमारी होगी साइन कन्वेंशन। नाउ अब हम लेते हैं सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट अबाउट ए। सो ए पे कितना आएगा हमारा बेंडिंग मोमेंट। अब ए से ए पे उसकी डिस्टेंस कितनी है, एक से मैं कहूं कि यहाँ से यहीं की डिस्टेंस कितनी है, 0 है, मतलब इससे इसकी डिस्टेंस इससे लेके इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0 है। एक डॉट से डॉट की डिस्टेंस 0 होती है, तो वही चीज है कि यहाँ पर डिस्टेंस 0 है, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, सीधे 0 हो जाएगा। ए पे अब आता है बेंडिंग मोमेंट एट सी। हमारे सी पे कितना है, सी पे ये नीचे से लोड आ रहा है, सी के लेफ्ट में कितने लोड है, ये है जो नीचे से ऊपर को आ रहा है, और हमने क्या है टेकिंग अपवर्ड फोर्सेस से, अपवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का 7 इंटू डिस्टेंस क्या है 3, यानी कि 7 3 21 किलो न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर इसको याद रखिए, यहाँ पर भी न्यूटन मीटर आएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। बेंडिंग मोमेंट एट सी के बाद आता है हमारा डी। अब हमारा डी पे कितना आएगा, सो ये लोड आएगा और इसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, जो कि अभी अपवर्ड है तो पॉजिटिव रहेगा। 7 इंटू 3 + 4 is 7, 7 49। अगेन डाउनवर्ड फोर्स, हमारा डाउनवर्ड फोर्स आया है तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। 5 इंटू 4 यानी कि 5 4 20 हो जाएगा। एंड हमारा इसके बाद आता है कि ये वाला जो हमारा है यूडीएल आया है। अब इसके यूडीएल का मैंने बताया था कि 1 इंटू 4 हमारा पहले बेसिक होता है, उसकी जो हमारा लोड बनता है, लोड के बाद हम बनाते हैं इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है इसकी। ये डिस्टेंस हमारी एक्चुअली हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, पॉइंट पे लेते हैं, हाफ पे लेते हैं, जो कि हमने पहले भी किया था। सो यहाँ तक कितनी है इसकी डिस्टेंस, जो कि हो जाएगी इंटू 4/2। ये कितना रहा, 2 रहा, यानी कि 4 2 8, यानी कि हो गया 49 माइनस 5 4 20 माइनस ये 49 ही आएगा क्या, हाँ बिल्कुल आएगा। और ये हमारा 4 2 8, ये हमारा हो गया 8, यानी कि हो गया ये माइनस, और यहाँ पर हो गया 1, और ये रहा हमारा 21 किलो न्यूटन, जो कि हमारे पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का 21 किलो न्यूटन हमारा बेंडिंग मोमेंट रह गया है। कुछ मिस्टेक हुई है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1 आया, और नहीं बिल्कुल सही है, यहाँ पर 21 किलो न्यूटन मीटर हमारा बेंडिंग मोमेंट हो चुका है। सो ये हमारा अब आता है बेंडिंग मोमेंट एट बी। बी पे कितना हमारा बेंडिंग मोमेंट, बी पे कितना, सारे लोड्स अप डाउन वाले हम लेंगे। 7 इंटू पूरी डिस्टेंस कितनी है 10 माइनस इधर का कितना है हमारा 5 इंटू इधर की डिस्टेंस 7। अब आता है यूडीएल, यूडीएल का कितना होगा, माइनस का साइन, उसके साथ लेंगे हम डाउन, यानी कि 1 इंटू 4, और इसको ऊपर आधा ले लेते हैं। 1 इंटू 4 इंटू डिस्टेंस कितनी है 3 प्लस ये डिस्टेंस 3 प्लस इसका हाफ मैंने बोला है 4/2,
2 हो गया, ये आया, ये हमारा हो गया यूडीएल। और अगेन डी से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 5 into 3 माइनस 5 into 3, ये हमारा आ गया। तो टोटल कितना बनता है, हमारा बनता है 70 माइनस 35 माइनस 3 प्लस 2 is 5, 5 4s are 20 माइनस 5 3s are 15। सो हमारी कितनी वैल्यू बन के आती है, ये टोटल अगर हम करें सो इट इज 50 माइनस इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन। ओ यस, तो बी 0 आएगा, बेंडिंग मोमेंट है बी इज इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन मीटर। सो हमारा बेंडिंग मोमेंट इधर भी 0 आ गया। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मैंने बता रखा, आप देखिए उस वीडियो को, आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि हमारा जो सिंपली सपोर्ट बीम होती है उसके लेफ्ट और राइट पे जो एंड पे जो होते हैं वहां पर शियर फोर्स भी 0 और बेंडिंग मोमेंट भी 0 होता है। अब 0 और 0 पे स्टार्टिंग हुई है, ये रही। अब हमारी नेक्स्ट वैल्यू आती है 21 से। 21 हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं कि 21 कहाँ पे आएगा, कहीं यहीं पे हमारी 21 वैल्यू आएगी। अगेन अब हमारा देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वैल्यू आई थी क्या है, 21। देखो पर चेक कर लीजिए, 49 5 4s are 20 and it is 2 into 4 is 8, it is minus 28, okay, it is 21। so again ये 21 आई है। अब यहाँ पर जो है हमारा डायग्राम यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेरी करेगा, बट ये एक ऐसा कर्व बन के जाएगा। ये कर्व, अभी कर्व क्यों बना, क्योंकि यहाँ यूडीएल है, तो जो हमारा जो आता है बेंडिंग मोमेंट आता है, तो उसमें हमारा डायग्राम से कर्व बनता है और अगेन ये यहाँ से लेके इस तरीके से जुड़ जाएगा। सो ये हमारा डायग्राम बन गया बेंडिंग मोमेंट का, ये बिल्कुल करेक्ट है और ये इस तरीके से बनाया जाता है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये वैल्यू को मैं हटा के ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर हम इस डायग्राम के लिए वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 0 किलो न्यूटन मीटर, अगेन यहाँ पे 0 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है 21 किलो न्यूटन मीटर, 21 किलो न्यूटन मीटर एंड अगेन 21 किलो न्यूटन मीटर। सो इस तरीके से हमारा डायग्राम बना है और ये है हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आप लोगों को, दिस इज दिव्यांश साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।